नमस्कार विद्यार्थियों। कथा सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इनका जीवन परिचय, इनका काव्य परिचय, इनका कथा परिचय जो भी है, इनकी संपूर्ण जानकारी इस पाठ के माध्यम से समझने वाले हैं। यहाँ पर छोटी सी इनके बारे में जानकारी दी गई है और मुंशी प्रेमचंद कथा संसार में सबसे महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं। चलिए, इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लंबी गांव में। इनके पिता का नाम अजायब राय था। वह डाक खाने में मामूली नौकर के तौर पर काम करते थे। धनपत राय की उम्र जब केवल 8 साल की थी तो माता के स्वर्गवास होने के बाद से अपने जीवन के अंत तक लगातार विषम परिस्थितियों का सामना धनपत राय को करना पड़ा। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण बालक प्रेम व स्नेह को चाहते हुए भी ना पा सका। कहा जाता है कि आपके घर में भयंकर गरीबी थी, पहनने के लिए कपड़े ना होते थे और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन। इन सब के अलावा घर में सौतेली माँ का व्यवहार भी हालत को खस्ता कर रहा था। तो इनका बचपन का नाम धनपत राय था और जब 8 साल के थे तभी इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद जो सौतेली माँ आई, उसने इनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया। बहुत ही गरीबी में इनका जीवन गुजरा और घर में भयंकर गरीबी थी, जिसके चलते न पहनने को कपड़े होते थे, न ही खाने को खाना होता था। इनके पिता ने केवल 15 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह करा दिया। पत्नी उम्र में इनसे बड़ी और बदसूरत थी। पत्नी की सूरत और उसके जबान ने आपके जले पर नमक का काम किया। आप स्वयं लिखते हैं, उम्र में वह मुझसे ज़्यादा थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। उसके साथ साथ जबान की भी मिठी न थी। आपने अपनी शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखा कि पिताजी ने जीवन के अंतिम सालों में एक ठोकर खाई, स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे कर डाली। हालांकि आपके पिताजी को भी बाद में इसका एहसास हुआ और काफ़ी अफसोस किया। विवाह के 1 वर्ष बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। अचानक आपके सिर पर पूरे घर का बोझ आ गया। एक साथ 5 लोगों का खर्चा सहन करना पड़ा। 5 लोगों में विमाता, उसके 2 बच्चे, पत्नी और स्वयं। प्रेमचंद की आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि वे पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट बेचना पड़ा, पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन ऐसी हालत हो गई कि अपनी सारी पुस्तकों को लेकर एक बुक सेलर के पास पहुंच गए। वहां एक हेडमास्टर से मिले, जिन्होंने आपको अपने स्कूल के अध्यापक पद पर नियुक्त किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गरीबी में इन्होंने अपना जीवन निकाला था। पिताजी की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी, ये खुद, फिर इनकी जो सौतेली माँ थी और उनके 2 बच्चे थे, तो इन 5 का खर्चा इनके सर पे आ गया। इनको अपनी पुस्तकें भी बेचनी पड़ी। इनको घर का खर्च चलाने के लिए अपना कोट भी बेचना पड़ा। फिर कहीं जाकर एक स्कूल में इनको अध्यापक की नौकरी मिली। इनकी शिक्षा, गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में आप अपने गांव से दूर बनारस पढ़ने के लिए नंगे पांव जाया करते थे। इसी बीच पिता का देहांत हो गया। पढ़ने का शौक था, आगे चलकर वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने तोड़ दिया। स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिया और उसी के घर एक कमरा लेकर रहने लगे। ट्यूशन का 5 रुपया मिलता था। 5 रुपये में से 3 रुपया घर वालों को और 2 रुपया अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। इन 2 रुपयों से क्या होता, महीना भर तंगी अभाव का जीवन बिताते। इन्हीं जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में मैट्रिक पास किया। इनकी साहित्यिक रुचि, गरीबी, अभाव, शोषण और उत्पीड़न जैसी जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों की प्रेमचंद के साहित्य की ओर झुकाव को न रोक सकी। प्रेमचंद जब मिडिल में थे तभी आपने उपन्यास पढ़ना आरंभ कर दिया। आपको बचपन से ही उर्दू आती थी। आप पर नोवेल और उर्दू उपन्यास का ऐसा उन्माद छाया कि आप बुक सेलर की दुकान पर बैठकर ही सब नोवेल पढ़ गए। आपने 2-3 साल में इन्होंने 2-3 साल में ही सैकड़ों नोवेल पढ़ डाले। आपने बचपन में ही उर्दू के समकालीन उपन्यासकार सरूर मोलम सार, रतन नाथ सार आदि के दीवाने हो गए थे। जहाँ इनकी किताब मिलती उन्हें पढ़ने का हर संभव प्रयास करते। अंग्रेजी के अपने ज़माने के मशहूर उपन्यासकार रोनाल्ड की किताबों के उर्दू तर्जुमों को आपने काफ़ी कम उम्र में ही पढ़ लिया।
इतनी बड़ी बड़ी किताबें और उपन्यासकारों को पढ़ने के बावजूद प्रेमचंद ने अपने मार्ग को अपने व्यक्तिगत विषम जीवन अनुभव तक ही महदूद रखा और 13 वर्ष की उम्र में ही प्रेमचंद ने लिखना आरंभ कर दिया। शुरू में आपने कुछ नाटक लिखे, फिर उर्दू में उपन्यास लिखे। इस तरह आपका साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ और मरते दम तक साथ साथ रहा। फिर प्रेमचंद की दूसरी शादी हुई और पहली पत्नी पारिवारिक कटुताओं के कारण छोड़कर मायके चली गई, फिर कभी आई ही नहीं। विच्छेद के बावजूद कुछ सालों तक अपनी पहली पत्नी का खर्चा भेजते रहे। 1905 के अंतिम दिनों में इन्होंने शिवरानी देवी से शादी कर ली। शिवरानी देवी एक बाल विधवा थी और विधवा के प्रति आपका सदा स्नेह मिलता रहा। दूसरी शादी के पश्चात आपके जीवन में परिस्थितियाँ कुछ बदली। आय की आर्थिक तंगी कम हुई, आपके लेखन में अधिक सजगता आई, आपकी पदोन्नति हुई और स्कूलों में डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। इसी खुशहाली के ज़माने में आपकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाश में आया। ये संग्रह काफ़ी मशहूर हुआ। तो दूसरी शादी होने के बाद में इनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुआ और फिर ये बहुत रफ्तार से अपना लेखन कार्य करने लगे, क्योंकि अब थोड़ी तंगी कम हो गई थी। इनका व्यक्तित्व है सादा व सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद सदा मस्त रहते थे। उनके जीवन में विषमताओं और कटुताओं से वह लगातार खेलते रहते। इस खेल में उन्होंने बाजी मार ली जिसको हमेशा जीतना चाहते थे। अपने जीवन की परेशानियों को लेकर उन्होंने एक बार मुंशी दयानारायण दिगम को एक पत्र में लिखा, हमारा काम तो केवल खेलना है, खूब दिल लगाकर खेलना, खूब जी तोड़कर खेलना, अपने को हार से इस तरह बचाना मानो हम दोनों लोगों की संपत्ति खो बैठेंगे। किंतु हारने के पश्चात पटकनी खाने के बाद धूल झाड़ खड़े हो जाना चाहिए। फिर ताल ठोक कर विरोधी से कहना चाहिए कि एक बार फिर जैसा ही सूरदास कह गए थे, तुम जीते हम हारे पर फिर लड़ेंगे। कहा जाता है प्रेमचंद हंसोड़ प्रकृति के मालिक थे। विषमताओं भरे जीवन में हंसोड़ होना एक बहादुर का काम है। जहाँ उनके हृदय में मित्रों के लिए उदार भाव था, वहीं उनके हृदय में गरीबों व पीड़ितों के लिए भी सहानुभूति का अथाह सागर था। जैसा कि उनकी पत्नी कहती है कि जाड़े के दिनों में 40-40 रुपये 2 बार दिए गए, दोनों बार उन्होंने वह रुपये प्रेस के मजदूरों को दे दिए। तो इस तरह से वो दयालु भी थे और ईश्वर के प्रति भी उनकी आस्था थी। उन्होंने जैनेंद्र जी को लिखा, तुम आस्तिकता की ओर बढ़े जा रहे पक्के भारत बनते जा रहे हो, मैं संदेह से पक्का नास्तिक बनता जा रहा हूँ। मृत्यु के कुछ घंटे पहले उन्होंने जैनेंद्र जी से कहा था, जैनेंद्र, लोग ऐसे समय में ईश्वर को याद करते हैं, मुझे भी याद दिलाई जाती है, पर मुझे अभी तक ईश्वर को कष्ट देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और प्रेमचंद की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी? प्रेमचंद ने अपने नाते के मामू के एक विशेष प्रसंग को लेकर अपनी पहली रचना लिखी 13 साल की आयु में। 1894 में होनहार बीरवान के चिकने चिकने पात नामक नाटक भी रचना की। 1898 में एक उपन्यास लिखा। लगभग इसी समय रूठी रानी नामक दूसरा उपन्यास जिसका विषय इतिहास था। 1902 में प्रेमा, 1904-05 में हम खुरमा व हम सवाब नामक उपन्यास लिखा। इन उपन्यासों में विधवा जीवन और विधवा समस्या का चित्रण प्रेमचंद जी ने काफ़ी अच्छे ढंग से किया। तो इस तरह से इनकी ये रचनाएं थी। सेवा सदन, मील मजदूर, 1935 में गोदान की रचना। गोदान आपकी समस्त रचनाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय हुई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में मंगलसूत्र उपन्यास लिखना आरंभ किया। दुर्भाग्यवश मंगलसूत्र को अधूरा ही छोड़ गए। इससे पहले उन्होंने महाजनी और पूंजीवादी युग प्रवृत्ति की निंदा करते हुए महाजनी सभ्यता नाम से एक लेख भी लिखा। फिर 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है और अपने इस बीमार काल में इन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। आर्थिक कष्टों व इलाज ठीक से न कराए जाने के कारण 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया। इस तरह ये दीप सदा के लिए बुझ गया, जिसने अपने जीवन की बत्ती को कण कण जलाकर हिंदी साहित्य का पथ आलोकित किया। तो ये थे प्रेमचंद, जो अभावों में प्रतिकूल परिस्थितियों में जीकर भी समाज में जीवन ज्योति जलाते रहे। तो कैसा लगा प्रेमचंद के बारे में और इनकी जानकारी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।